नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की नई किस्मों को विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि प्रताप शंकर मक्का 6 जो है इस किस्म को विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है, इसके द्वारा इसका विकसित किया गया है। इसके अलावा दो और आपको मक्के की किस्म का नाम याद रखना है, एक तो है माही कंचन और एक और कौन सा है? तो याद रखना माही धवल। ये आपको ध्यान रखना है ना, माही कंचन और माही धवल, ये दो धवल है ना, ये दो अन्य फसलें हैं, ये भी किसकी है? तो मक्के की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिल्ली में आयोजित प्रथम MURC शूटिंग चैंपियनशिप में बाड़मेर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका ओम प्रकाश चौधरी ने यहाँ पे पदक हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अमरकजी महादेव क्षेत्र को लेपर्ड रिजर्व घोषित किया गया है, ये किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा इसमें उदयपुर के अंदर जो है यहाँ पर लेपर्ड सफारी शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें उदयपुर के अंदर दो हो गई है, एक तो कहाँ हो गई है? अमरकजी महादेव के अंदर, ठीक है ना, एक तो कहाँ हो गई है? अमरकजी महादेव, ठीक है। और इसके अलावा एक और कहाँ पे है? तो याद रखना आपको जयसमंद के अंदर भी है, ठीक है ना, यानी जयसमंद के अंदर भी क्या है? तो लेपर्ड सफारी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जयपुर की भी दो और आप याद रख लें तो अच्छी बात है। एक तो जयपुर के अंदर कहाँ है? तो एक तो है जालाना आमागढ़ के अंदर, है ना, जालाना आमागढ़ के अंदर, और एक और कहाँ है आपको वो भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि नाहरगढ़ के अंदर, है ना। तो जयपुर के अंदर भी दो है, इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी दो है, ठीक है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन कहां चलाया जाएगा? तो यहां सही आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। साइबर क्राइम जो होता है उसके ऊपर रोक लगाने के इसका लिए आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर स्थित वेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो सही आंसर होगा इसमें 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें वेणेश्वर धाम को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आदिवासियों को कुंभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेला बढ़ता है आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। और ये मेला जो है कब बढ़ता है? तो याद रखना माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? माघ पूर्णिमा को ये मेला आयोजित किया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित कितने विद्यार्थियों को प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी? तो यहाँ से आंसर होगा 10,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर हम बात करें, यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम की, तो ये किसकी तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किसी तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है, टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है, ये इसकी तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसमें 11वीं में और 12वीं में, इसमें जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो तो मिलेगी 1250 रुपए। कितनी मिलेगी? 1250 रुपए। अगर हम बात करें यूजी के अंदर और पीजी के अंदर, तो इसमें जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो 2000 रुपए मिलेगी, ठीक है ना। और इसके लिए पात्र कौन होगा? जो बालक जो 10वीं में अभी अध्ययनरत है वो बालक जो है यहाँ पर इसके पात्र होंगे। तो सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। अगला है, राज्य का 30वां कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका बीड़ फतेहपुर। अगर हम बात करें भाई बीड़ फतेहपुर है कहाँ पे? तो याद रखना ये सीकर के अंदर है। कहाँ पे है? सीकर के अंदर। अगर इसके अलावा हम लोग और अगर थोड़ा सा जानना चाहे इसके अंदर, ये तो कौन से नंबर का है? 30वें नंबर का है। अगर हम बात करें 27वें नंबर का, तो 27वें नंबर का आपको याद रखना है बांज आमली। कहाँ पे होगा? बांज आमली, ठीक है ना। अगर ये बांज आमली कहाँ पे स्थित है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये 12 के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? 12 के अंदर। अगर हम बात करें 28वें नंबर की, तो ये है बालेश्वर। कहाँ है? बालेश्वर, ठीक है। और अगर बालेश्वर कहाँ है, तो ये बालेश्वर का भी आपको ध्यान रखना है, ये नीम का थाना के अंदर है। कहाँ है? नीम का थाना के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 29वें नंबर की, तो 29वें नंबर का जो होगा वो होगा गंगा घाटी। कहाँ होगा? गंगा घाटी। और ये गंगा घाटी कहाँ है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? ये जयपुर के अंदर है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई 27वें नंबर का कहाँ पे है? बांज आमली, जो कि कहाँ स्थित है? 12 के अंदर। 28वें नंबर का कहाँ है? बालेश्वर, जो कि कहाँ है? नीम का थाना के अंदर है। और 29वें नंबर का कहाँ है? तो गंगा घाटी जयपुर के अंदर है। और 30वें नंबर का कहाँ है? तो बीड़ फतेहपुर, जो कि कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला है हमारा, राज्य के सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गौशालाओं के लिए निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान वहन किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 50% का अनुदान वहन किया जाएगा। अगला है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव कब आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर याद रखना आपको 23 नवंबर 2023 को जो है
यहाँ पे याद रखना विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अगर हम बात करें आचार संहिता कब लगी है, तो आचार संहिता का आपको ध्यान रखना है। आचार संहिता कब लगी है, तो ये आचार संहिता लगी है आपके 9 अक्टूबर से। कब लगी है, 9 अक्टूबर से जो आचार संहिता लगी है। चुनाव कब होंगे, तो 23 नवंबर को होंगे। और मतदान की गणना कब होगी, तो 3 दिसंबर को मतदान की गणना होगी, ठीक है ना। 3 दिसंबर को मतदान की यहाँ पर गणना की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को वेस्ट इंडीज में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत चांस है कि इसके आने की, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नंबर 1 है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर का पहला कुलपति किसे बनाया गया है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर M.K. आसेरी, फिर है कल्पना कटेजा, फिर है सुनीता मिश्रा और कन्हैयालाल श्रीवास्तव। तो यहां से आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर M.K. आसेरी। यहां पर किसको कौन सा कुलपति बनाया गया है, तो जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है इनको क्या बनाया गया है, कुलपति। बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है हमारे पास अल्पना कटेजा। तो आपने राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है ना। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की क्या है, कुलपति है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति, ठीक है ना। ये क्या है, पहली स्थायी महिला कुलपति है। कहां की है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की ये महिला कुलपति है। अगर हम बात करें सुनीता मिश्रा की, तो मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है हमारे, ये कहां स्थित है, तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कहां स्थित है, उदयपुर में। ये वहां की क्या है, ये वहां की वाइस चांसलर ये वीसी है। अगर हम बात करें कन्हैयालाल श्रीवास्तव की, तो जो हमारे जय नारायण विश्वविद्यालय है, जय नारायण विश्वविद्यालय जो कि कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर है ना। जय नारायण विश्वविद्यालय जो कि कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ये वहां की कुलपति है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर M.K. अंसारी को तो किसके लिए बनाया गया है, तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ये वहां की कुलपति नियुक्त किए गए हैं। कल अल्पना कटेजा कहां की है, तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय ये वहां की पहली महिला कुलपति है। और अगर हम बात करें सुनीता मिश्रा की, तो ये कहां की कुलपति है, तो मोहनलाल सुखाड़िया की महिला कुलपति है। अगर हम बात करें कन्हैयालाल मित्तल की, तो ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, ये वहां की कुलपति है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। LP टेसीतोरी श्री सम्मान किसे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, फिर ऑप्शन नंबर 2 है मनमोहन सिंह यादव, फिर है रतन कुमार सांभरिया और वेद व्यास। तो यहां से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को जो है यहाँ पर LP टेसीतोरी सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें LP टेसीतोरी का इनका निवास स्थान कहाँ है, तो ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इटली। और ये जो बीकानेर राज्य था, इस बीकानेर राज्य के अंदर जो है, जो यहाँ पर जो भाषा को जो इन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर काफी कार्य किया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनको अगर हम बात करें LP टेसीतोरी सम्मान किससे दिया गया है, तो श्री कृष्ण जुगनू को दिया गया है। अगर हम बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर श्री मनमोहन सिंह यादव की, तो इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का नाम आपने सुना होगा ना, संस्कृति अकादमी, ठीक है ना। ये कहां स्थित है, तो याद करें ये अकादमी जो स्थित है बीकानेर के अंदर है ना। और इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है सूर्यमल मिशन पुरस्कार, है ना, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, ठीक है ना, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखना है कि मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। मनमोहन सिंह का अगर हम बात करें कहां के रहने वाले, तो ये भी बीकानेर के रहने वाले, ये ध्यान रखना है ना, ये कहां के रहने वाले, बीकानेर के रहने वाले। इनकी रचना का अगर नाम बात करें तो ये होगा कुदरत सु कुछ मात, है ना। इनकी रचना का नाम क्या है, कुदरत सु कुछ मात, ये इनकी रचना का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह यादव का जो निवास स्थान कौन सा है, तो बीकानेर है। इनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कि कहां स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके द्वारा जो है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको दिया गया है। बाकी के ऑप्शन की बात कर लेते हैं रतन कुमार सांभरिया की। तो रतन कुमार सांभरिया को याद रखना आपको कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, राजस्थान साहित्य अकादमी जो है, जो कि कहां स्थित है, अपने उदयपुर के अंदर स्थित है ना। साहित्य अकादमी कहां पे है, तो जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इसके द्वारा जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको दिया गया है मीरा पुरस्कार, ठीक है ना, मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। और मीरा पुरस्कार इनको किस रचना के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये सांप के लिए इनको दिया गया है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि रतन कुमार सामरिया का संबंध किससे है, तो जो राजस्थान साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार है, और उसके लिए कौन सा दिया गया है, तो जो साहब इनकी रचना है उनके लिए इनको सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें वेद व्यास की, तो वेद व्यास को जो है याद रखना है कि इनको जो है साहित्य मनीषी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, साहित्य मनीषी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व हो गए, तो वीडियो को एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए के डॉक्टर कुसुमलता भंडारी, डॉक्टर देव स्वरूप, सुनीता मिश्रा, और अगर हम बात करें नीरा सिंह की, तो ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक आपका डॉक्टर कुसुमलता भंडारी। बाकी के ऑप्शन की बात करें तो डॉक्टर देव स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि देखो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी ये तो कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर। इसके अलावा एक और दिव्यांग यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बाबा आपटे, है ना। कौन सा यूनिवर्सिटी है, बाबा आपटे या आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, दिव्यांग यूनिवर्सिटी। ये कहां है, तो ये यूनिवर्सिटी ये है जयपुर के अंदर, ठीक है ना। और इसके कुलपति का नाम क्या है, तो आंसर याद रखना है कि डॉक्टर देव स्वरूप इनके कुलपति का नाम है। और सुनीता मिश्रा का हमने पढ़ ही लिया है, ये जो हमारे MLSU है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, ये यहाँ की महिला कुलपति है। अगर हम बात करें नीरा सिंह की, तो ये जो एक तरीके से क्या है, ये जोधपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, जोधपुर की रहने वाली। और ये क्या है, 2023 की प्रभावी शिक्षिका है, ठीक है ना। ये 2023 की क्या है, प्रभावी शिक्षिका है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 2023 की सबसे प्रभावी शिक्षिका कौन है, तो नीरा सिंह। संबंध कहां से है, तो जोधपुर से है। अगर हम बात करें डॉक्टर देव स्वरूप की, तो ये बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो कहां स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, ये वहां की क्या है, कुलपति। सुनीता मिश्री कहां की कुलपति है, तो MLSU की क्या है, ये वाइस चांसलर है, कुलपति है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ना। तो याद रखना कि दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, उसके जो कुलपति का नाम क्या है, तो डॉक्टर कुसुमलता भंडारी है, ठीक है ना। आजकल महिला कुलपति काफी बनाई जा रही है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर एक है लाल सिंह झाला, इकराम राजस्थानी, लक्ष्मण व्यास, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक लाल सिंह झाला। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग कि भाई इकराम राजस्थानी। तो इकराम राजस्थानी जो हमारे जयपुर के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, है ना, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, ये क्या है, वहां के अध्यक्ष है ना, साहित्य अकादमी, ठीक है ना, जो कि कहां स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है ना। कहां स्थित है भाई, जयपुर के अंदर स्थित है। ये वहां के क्या है, अध्यक्ष है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि एक इनको पुरस्कार दिया गया हाल ही में, उस पुरस्कार का नाम क्या है, तो अणुव्रत पुरस्कार। कौन सा है भाई, अणुव्रत पुरस्कार। और ये किसको दिया गया है, तो इकराम राजस्थानी को दिए गए 2023 के लिए। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ये कहां के अध्यक्ष है, तो जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो कि कहां स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। इनको एक और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो अणुव्रत पुरस्कार 2023 में इनको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लक्ष्मण व्यास की, जो हमारे राजस्थान ललित कला अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये वहां के अध्यक्ष है ना, ललित कला अकादमी, ये वहां के अध्यक्ष है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाल सिंह झाला को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, इसका इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आरपीएससी में रिक्त पदों पर किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए के अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद्र मीणा, और उपरोक्त सभी। तो यहां से आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही हो जाएगा। इन 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे आरपीएससी का जो वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष है, उनका नाम है संजय श्रोत्रिय, ठीक है। क्या नाम है उनका, संजय श्रोत्रिय इनका नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें कौन कौन है, तो अयूब खान है, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, और कौन है, कैलाश चंद्र मीणा है, ठीक है। अगर हम बात करें, 2 नोट में मैंने 2 नए नाम डाले हैं यहाँ पे, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर संजय पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह, इन 2 नाम की अगर हम बात करें, तो इनको हाल ही में जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग है, कौन सा, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है ना, कर्मचारी चयन आयोग, इनके नए सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। किस किसी नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर संजय पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह, इनको कर्मचारी चयन आयोग का हाल में क्या नियुक्त किया गया है, सदस्य नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग का स्थापना कब हुई थी, तो 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जो हमारे कर्नल है आलोक राज, ठीक है ना, आलोक राज, ये क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई संजय श्रोत्रिय जो है आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। 3 नए सदस्य कौन कौन है, तो अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा, ये 3 नए सदस्य तो जो है
आरपीसी में नियुक्त किए गए। इसके अलावा बात करें कर्मचारी चयन आयोग के अंदर तो 2 सदस्यों के बारे में याद रखना है, डॉक्टर संजय पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ने राजस्थानी साहित्य का किन 2 लेखिकाओं के लिए रचनाओं का चयन किया है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर भानुमति की रचना का नाम है लाज सु ताज ताई। ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर लक्ष्मी भाटी और इनकी रचना का नाम क्या है? तो ठाकुर राम सिंह तंवर राजस्थानी भाषा आंदोलन में सहयोग। ऑप्शन नंबर 3 है माधव हाड़ा, पचरंग चोला पहर सकीरी और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन सही कर लेता हूँ कि बी ए व बी दोनों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आंसर ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ए और बी दोनों सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर हम बात करें भाई माधव हाड़ा की, ठीक है ना, किसी बात करें माधव हाड़ा की, तो आपने बिहारी पुरस्कार का नाम सुना होगा। इनको दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार इनको हाल ही में प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पर सकीरी इनकी रचना का नाम है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा जो है 2 लेखिकाओं की रचना का चयन किया गया है। उनका नाम याद रखना है, डॉक्टर भानुमति और डॉक्टर लक्ष्मी भाटी। और इनकी रचनाओं का भी आपको नाम याद रखना है कि लाज सुताज ताई और ठाकुर राम सिंह तंवर राजस्थानी भाषा आंदोलन में सहयोग। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर रिचपाल सिंह मिर्धा, फिर है डॉक्टर सुनील पारवानी, फिर है विनु गुप्ता और संदेश नायक। तो यहां से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रिचपाल सिंह मिर्धा को यहां पर जो है वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का क्या नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विनु गुप्ता की अगर हम बात करें तो ये रेरा की अध्यक्ष है। किसकी अध्यक्ष है भाई? रेरा की है अध्यक्ष। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर हम बात करें संदेश नायक की, तो ये जो है राजफेड के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है भाई? ये है राजफेड के अध्यक्ष। तो ये इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रिचपाल सिंह मिर्धा। इसके अलावा विनु गुप्ता रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और संदेश नायक जो है राजफेड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है? ऑप्शन है कि 125.80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 125.80 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे होते हैं जिसकी आयु जो है 3 से 6 वर्ष हो, उन बच्चों के लिए जो है अब यहाँ पे ड्रेस खरीदी जाएगी, है ना। इसमें अगर हम बात करें तो 2 पेंट खरीदी जाएगी, साथ ही क्या रखना 2 शर्ट भी उनको दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 पेंट और 2 शर्ट इनको दी जाएगी। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? जो 3 से 6 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए। और अतिरिक्त बजट कितना दिया गया है? तो 125.80 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट दिया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान के युवाओं को आवास एवं भोजन की वैकल्पिक सुविधा के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया है? ऑप्शन है कि नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर जिले के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फतेह कर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन है कि हिमांशु गुप्ता, अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश पवार और दिव्या कीर्ति सिंह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हिमांशु गुप्ता ने जो है याद रखना है। ये कहां के रहने वाले थे? उदयपुर के रहने वाले। साथ ही इन्होंने क्या किया है, जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहां पर तिरंगा लहरा के अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर हम बात करें अर्जुन लाल जाट का, दिव्यांश पवार का और दिव्या कीर्ति सिंह का, इन सबका संबंध किससे है? तो एशियाई खेलों से है। इनका संबंध किससे है? जो एशियाई खेल किए गए थे चीन के अंदर जिसका आयोजन किया गया था, इनसे इनका संबंध है। अगर हम बात करें अर्जुन लाल जाट का, इन्होंने जो है नौकायान के अंदर पदक प्राप्त किया है, वो भी कौन सा? तो रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक। अगर हम बात करें दिव्यांश पवार की, तो इन्होंने जो 10 मीटर एयर राइफल होती है, इसके अंदर जो है एयर राइफल, इसमें इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान से ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दिव्या कीर्ति सिंह की, तो इन्होंने जो है घुड़सवारी के अंदर, किसमें? घुड़सवारी के अंदर जो है पदक प्राप्त किया है। और कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।